पूर्ण सद्गुरुदाता रहबर से मिलता है तो उसे समझ आती है कि जीवन में कितना कुछ उसने खो दिया। काश वो जन्मजात मालिक सद्गुरु के चरणों में होता तो कितने परमानंद, कितनी लज्जत, कितनी खुशियां और हासिल कर लेता। वो मुरीद जो मालिक से बेइंतहा मोहब्बत करता है उसके दिल में कहीं ना कहीं इस बात का जरूर ख्याल आता है, खास करके वो जो गुनाहगार होता है, कि क्यों ऐसा क्यों किया। काश पहले ये बात होती। चलो, गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता, बीत गया लौटता नहीं, लेकिन जो समय पास होता है इंसान उसमें अपने पीर और मुर्शिद कामिल के वचन माने। वचन मानना ही गुरु से सच्चा प्यार है, और तो कोई तरीका ही नहीं है गुरु सदगुरु मुर्शिद कामिल के प्यार को हासिल करने का। एकमात्र तरीका वचनों पे अमल करना, क्योंकि संत सदगुरु कोई ऐसे वचन तो करते नहीं जो वो अपनी कोई सेवा करवाते हों, कोई स्वार्थ के लिए करते हों। वो तो जो भी बात कहते हैं, जो भी वचन करते हैं, उसमें परमार्थ होता है, सबका भला छुपा होता है। तो जीव उन वचनों को मान ले, खुद का भला तो होगा ही होगा, गुरु मुर्शिद कामिल का भी नाम रोशन होता है। इंसान कोई भी मिलता है सोचते हैं यार ये कौन है, किसने सिखाया इसे, बस उससे पता चलता है और जीव कहता है जी मुझे मेरे गुरु ने, पीर फकीर ने। तो एक मुरीद के लिए इससे बड़ा तोहफा नहीं है कि उसकी वजह से उसके गुरु का नाम कोई जुबान पे ले आया। ये सबसे बड़ी बात होती है। इसलिए कभी किसी को बुरा ना कहो, क्योंकि आपका जरा सा किसी को बुरा कहने से इंसान कहेगा इसका गुरु भी ऐसा ही होगा। जबकि यहां से तो हमेशा प्यार मोहब्बत का पाठ पढ़ाया जाता है, मोहब्बत की शिक्षा दी जाती है। इसलिए सबसे निस्वार्थ भावना से प्यार करो और प्यार से ही पेश आओ। अपने विचारों को कंट्रोल, काबू में रखो। कभी उत्तेजना आती है, गुस्सा आता है, नारा लगा के पानी पी लो तो जरूर कंट्रोल में होगा। क्योंकि जब गुस्सा आया होता है तो आदमी चंडाल बन जाता है, पता नहीं अनाप शनाप क्या बोल दे। सिर्फ संतों के क्रोध को संतों ने, पीर पैगंबरों ने सही माना। कबीर जी लिखते हैं संतों का तो क्रोध भी दाती होता है। संत क्रोध में क्या कहेंगे, आपको लड़ते हैं, आपको गुस्से में सख्त अल्फाज इस्तेमाल में लाते हैं, उसका मकसद एक ही होता है कि आप सुधर जाएं, दैट्स ऑल। और ये नहीं होता कि मुझे लाख रुपया दे जाओ, मुझे 50 लाख दे जाओ, मैं इसलिए लड़ रहा हूँ, या मेरे को हीरे जवाहरात ला दो, या मेरे ये काम कर दो। नहीं नहीं नहीं, उनका मकसद सिर्फ एक ही होता है कि जीव ऐसे नहीं मानता तो सख्त अल्फाज से मान जाए, बस मान जाए। मानने से बेइंतहा खुशियां हैं, परमानंद है। इसलिए कबीर जी ने लिखा कि संतों का क्रोध भी दाती है, उसमें दात छुपी होती है। कभी किसी जीव को भी वो वचन करते हैं। ये अलग बात है, आदमी का मन बड़ा जालिम है, संतों के वचन नहीं मानने देता, पर वो कभी किसी जीव को कुछ भी कहें उसमें दात छुपी होती है। उस दात को पकड़ ले तो पौबारा पच्ची है, और मन अगर ये पकड़ ले कि मुझे गुस्से में ये कहा, वो कहा, फलां कहा, तो पट्टी पोंछ देता है। दोनों बातें हैं। तो संतों का क्रोध भी दाती है और दुनियादारी का प्यार भी घाती है। आपसे कोई मोहब्बत करता है, सावधान जरूर रहो। हो सकता है आपके पैसे की वजह से, किसी रुतबे की वजह से, जमीन जायदाद की वजह से, नोट वोट की वजह से, या कोई घर में खूबसूरत आपके बेटी बहन, कोई पति नहीं पत्नी है उसकी वजह से, कोई पता नहीं। इस कलयुग में इंसान किस लिए मोहब्बत बढ़ाता है, क्योंकि ज्यादा रिश्ते गर्जी हैं, ज्यादा रिश्ते स्वार्थी हैं। इसलिए स्वार्थ से सावधान रहो। संत संत ही होते हैं। आप ये ना सोचो
कि भाई ये फलां है, नहीं नहीं। कोई कितना भी नजदीकी क्यों ना हो, संत नहीं बन सकता। कहीं आप ये सोच के उनका आदर सत्कार करो और वो आपके घर को खा जाएं, कोई स्वार्थ का फायदा उठा लें, कोई गलत कार्य कर दें, बाद में आप पछताओ, यार मैंने विश्वास क्यों किया, किसने कहा था करने को। विश्वास करना है तो अपने सतगुरु मौला पे, अल्लाह राम पे करो। बाकी सब, अगर कोई अच्छा सत्संगी है, सेवा करता है, नेचुरली उसका इज्जत हो जाता है। लेकिन ये नहीं कि उसे भगवान समझ लो, ना ना ना, ऐसी गलती कभी ना करो। सतगुरु तो सतगुरु होता है, उस जैसा कोई दूसरा ना देखा। हम तो अपनी बात कहते हैं, ना देख सकते हैं। हाँ, ये उनके वचन 100% सच हैं। हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे, 100% सच है। हम खाक चौकीदार सेवादार हैं आपके, सदगुरु ने नवाजा है अपने रहमो करम से। तो बहुत बार देखते हैं कि हमारे कुछ जहन में भी नहीं होता, 1% भी कोई ख्याल नहीं होता सतगुरु ने कौन सा काम करवाना है, और उनको जो मर्जी होता है वो करवा लेते हैं। हम कभी यहाँ स्टेज से कोई झूठ बोल ही नहीं सकते, सतगुरु बोलने ही नहीं देता, क्योंकि वो बोलता है। आपको लगता होगा नहीं गुरुजी ऐसे कह देते, हम तो माइक हैं, हम तो कठपुतली हैं। 100% सच है ये, वाकई कठपुतली की तरह ये शरीर है। जैसा सतगुरु चलाता है ये चलता जाता है, उसकी मर्जी, उसके वचन है, उतनी देर चलना है, वो काम लेना ही लेना है, उसने कहा है। तो कहने का मतलब, अपने सतगुरु की तुलना किसी से ना करो। मुर्शिद कामिल मिले हैं, दाता रहबर मिले हैं, तो फिर चाहे भगवान खड़ा हो जाए आके, वो अपनी जगह और पीर और मुर्शिद कामिल अपनी जगह। जरा जरा सी बात पे बिदक जाना, जरा जरा सी बात पे मैं तो नहीं सत्संग में आऊंगा, मैं तो नहीं, फलां सेवादार मुझे यूं बोला। सेवादार बोला, वो भगवान तो नहीं है, तो आदमी। तूने कैसे समझ लिया कि उसने बोला तो समझो गुरुजी ने बोला? नहीं, ये मत भ्रम में पड़ा करो। इंसान सिर्फ इंसान है, चाहे वो आसपास रहने वाला है चाहे दूर रहने वाला। आप ये मत सोचो कि उस इंसान ने कह दिया तो ये गुरुजी के वचन है, आप धोखे में आ जाओगे। ये झूठ है सारा। क्या पता मन किसका कब दांव चला दे और आपको लगे नहीं यार ये आदमी तो नहीं, ये गलत। इसलिए अपने गुरु मुर्शिद कामिल के वचनों पे अमल करना ही गुरु से सच्चा प्यार करना है। जी हजूर ये ना बनो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी और करना कराना। वो पंजाबी में कहावत है, आखा मोड़ना नहीं डक्का तोड़ना नहीं। ऐसा नहीं करना। इसका मतलब कि कोई कहे कि पानी पिला दे बाप, हाँ जी फिक्र ना करो मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। वो कहता पानी की प्यास लगी है, कहते ना 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 मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अपने अंदर में बदलाव लाओ, अपने विचारों में बदलाव लाओ, अपने व्यवहार में बदलाव लाओ, पीर फकीर के वचनों पे अमल कमाओ। यकीनन यकीनन जिंदगी में वो खुशियां मिलेंगी जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होती। तो संतों का काम तो बताना है कि भाई मान जाओ, समाज में जो आप बुराइयों में गुलतान हैं, जो आप मस्त हैं बुरे कर्मों में, जब तक उनको छोड़ के वाकई में अंदर बाहर से एक जैसे नहीं होते, तब तक मालिक की खुशियां हासिल नहीं होंगी। बाहर दिखावा करना कोई बड़ी बात नहीं। कहीं बाइक पे कोई जा रहा है, मंदिर आ गया, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, यूं यूं करना, सत्संग में आ गया यूं यूं करना, तो करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि ये गलत है, अच्छी बात है। पर बुरी बात है कि आप सिर्फ करते करते ऐसा हैं, अमल नहीं करते। संत जो कहते हैं उस पर अमल नहीं करते। सत्कार करना फर्ज है, चाहे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, कोई भी जगह आती है सत्कार कीजिए, नमन कीजिए, क्योंकि हमारे गुरु पीर फकीर महापुरुषों की पाक पवित्र बाणी, सजदा करो। लेकिन मजा तब है जब उस बाणी या गुरु पीर फकीर के वचनों पे चलना शुरू कर दो, फिर सब कुछ मिलेगा। सिर्फ ऐसा करने से सब कुछ नहीं मिलता। सत्कार होना अच्छी बात है, क्योंकि उसके बिना तो भक्ति का भाव ही पैदा नहीं होता। अगर आप गुरु पीर फकीर पे यकीन ही नहीं करते तो फिर आप अपने कर्मों का बोझ आप उठाते रहोगे। पीर फकीर क्या कर सकता है? हाँ, दृढ़ यकीन कर लिया
क्योंकि गुरु नानक देव जी ने कहा है, कोई आखे पूतना, कोई कहे बेताला, कि कोई मुझे कहता है कि ये तो भूत है, कोई बेताला कहता है कि बेताल है, कोई आखे आदमी नानक बेचारा, कोई कहता है यार आम आदमी है। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं हमें क्या क्या सुनना पड़ता है। कोई आखे पूतना, कि ये पता नहीं कहाँ प्रकट हो जाता है, ये तो भूत है, यहां मर्जी प्रकट हो जाता है। कोई कहे बेताला, ये तो शमशानों में बैठा रहता है, कभी किधर चला जाता है। कोई आखे आदमी, कोई कहते हैं यार नहीं नहीं ये भी आदमी है, और पर नानक बेचारा, नानक का तो कोई नहीं, वो वाहिगुरु राम है, और जिसका वाहिगुरु राम है वो भी गुरु नानक जी कहते हमारा मित्र है। तो मतलब जैसा आप फकीर को समझते हैं वो वैसा ही बन जाता है, मालिक उसको वैसा ही फल देता है। अगर आपको लगा आदमी तो आदमी, लगा कि भाई आप कुछ और कहीं जादूगर है, ये है वो है फला है, वैसे आपकी जैसी भावना। कोई कहे गुरु पीर फकीर है, यार इसने हमसे क्या लेना है, जो इतना समझाता रहता और बदले में लेता भी कुछ नहीं, तो वो उस तरह से। कोई कहते नहीं ये तो वो मालिक नजर आता है, क्योंकि हमें आप सब में आता तो आपको हम में आ गया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती। तो कोई उस रूप में देखता है। तो जैसा जिसकी भावना, राम जो रोके बैठ के राम देख रहा है कि आपके अंदर क्या क्या चल रहा है, वो आपके विचारों को जानता है। बाहर वाली मूर्ति नहीं, बाहर वाले तो फिर रोबोट को ट्रेन करके भगवान को लूटा जा सकता है, क्योंकि रोबोट सारा दिन ही ऐसे करता रहेगा और 2 साल तक करता रहेगा, 10 साल तक करता रहेगा, इसका मतलब भगवान आ गया। क्योंकि उसमें फीड कर दो कि उसने इतने सेकंड के बाद झुकना ही है और इतने सेकंड के बाद उठने, पारे वाले जीप की तरह आपको सुनाया करते हैं। तो फिर तो बस, फिर तो भगवान जी रॉबर्ट को मिल जाएंगे। तो इसलिए ज्यादा ओवर क्लेवर मत बनिए, समझदार बन जाओ। पीर फकीर बार बार समझाते रहते हैं, वचन मान लो, वचन मान लो। वचन माने की गति कहीं ना जाए, ना माने पीछे पछताए, फिर पश्चाताप के अलावा कुछ रहता नहीं। इसलिए मानो। हम तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं आपके भले की कहूं। बेपराज ने एक शेर लिखे हैं, कभी सत्संग में अगर ख्याल में आगे तो आपको सुनाएंगे। मान जा मेरी बात तेरे भले की कहूं, जपले राम का नाम तेरे भले की कहूं, सत्संग में आ जा तेरे भले की कहूं। तो वो शेर उन्होंने अपने एक पर्सनल बुक बेपरवाह जी की हमारे पास, तो उसमें वो शेर लिखे हुए हैं। तो वो सारे शेर हैं बहुत सुंदर, कुछ शेर जैसे 15-20 ऐसे, फिर उसमें लिखा हुआ भी है। तो वाकई बेपरवाह जी तो भले की खिलवाते हैं, किसी का बुरा नहीं करते। आपको बुरी लग रही है तो आपके कर्मों की वजह से, क्योंकि आप ऐसे कर्म करते होंगे, वरना तो आपको अच्छा लगना चाहिए कि आप तो सुधरने के लिए फकीर कहता है। तो भाई हमारी तो प्रार्थना है, इल्तिजा है, मानना ना मानना आप मर्जी के मालिक हैं जी। गुलाम कौन है किसी का? जो राम के गुलाम हो जाते हैं वो बादशाहत को की तरफ देखते नहीं, ठोकर मारना दूर की बात, वो देखते ही नहीं उधर, क्योंकि वो दोनों जहां के बादशाह के गुलाम हो जाते हैं, अल्लाह वाहिगुरु राम के। तो आप तो मर्जी के मालिक हैं, जो जी चाहे आप करें, जो जी चाहे। लेकिन संत पीर फकीर को क्योंकि आप मानते हैं, चाहे दिखावे के रूप में, चाहे गुरु पीर फकीर के रूप में, तो इसलिए गुरु पीर फकीर तो सबको समझाते, चाहे कोई उनको माने चाहे कोई ना माने। तो भी कहीं कोई मानता भी ना हो, एक भी बंदा नहीं होता, कई जगह सत्संग होती है वहाँ कोई जानकारी नहीं होता, फिर भी संत उनको फकीरों को समझाना पड़ता है, क्योंकि उनके लिए तो मालिक की औलाद अपनी औलाद होती है। और जैसे आपके औलाद के ऊपर कोई दुख आता है तो आप कैसे तिलमिला जाते हैं, तड़फते हैं, पर आपको तो पता ही नहीं चलता कि दुख आने वाला है। पर फकीर को तो पता चलता है ना कि आप पे दुख आने वाला है, आपके साथ अकाज होने वाला है, आपका बुरा हश्र होने वाला है। इसलिए वो चेतावनी देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं। जो सुन के मान लेते हैं यार हमारे लिए कह रहे हैं, किसी और के लिए तो नहीं, तो वो सुधर जाते हैं। तो उनके आने वाले पहाड़ कंकर में बदल जाते हैं और वो खुशियों से माला माल हो जाते। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।